आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया है। सिलेक्शन लेने के बाद मिलना जरूर है। हाँ जी, बिल्कुल मिलना है, क्यों नहीं मिलना है। सिलेक्शन लेने के बाद मिलना ही मिलना है। सिलेक्शन लो, फिर आपका मुखर्जी नगर में स्वागत करेंगे हम आपका ढोल बाजे के साथ, और अपने साथ आपको लंच भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है। तो भाई आज नया दिन, जैसे कि आप जानते हैं कि नया दिन, नई शुरुआत होने वाली है। आज का जो टॉपिक होगा वो अलग, डिफरेंट टॉपिक, नया टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं, है ना? हाँ जी, चलिए। तो आज के जो टॉपिक का नाम है, आज के जो चैप्टर का नाम है वो है भाई मेरे वेन डायग्राम। आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, वेन डायग्राम, वेन आरेख बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रीजनिंग में तो, है ना? रीजनिंग में तो सारे के सारे टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हो? रीजनिंग में सारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जी। और आज हम और भी खतरनाक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हाँ जी, वेन डायग्राम, वेन आरेख। ये जो वेन डायग्राम चैप्टर है, इसमें ना टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन दिस चैप्टर। पहला जो टाइप है वेन डायग्राम में, पता है कौन सा टाइप है? पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है, जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे 3 टर्म हमारे पास होंगी, कोई भी 3 टर्म हमारे पास होंगी, जैसे कार, बस, कार, बस और वाहन। तो हमें ना कार, बस और वाहन में रिलेशन बनाना है कि इन तीनों में क्या संबंध बनेगा, और एग्जाम में कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे इस तरीके से, कार, बस, मतलब इस तरीके से, ऑप्शन ए लाइक दिस, लाइक दिस, और लाइक दिस, और लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, हमें एक विकल्प छांटना है। ठीक है। हाँ जी, हमें एक विकल्प छांटना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। दूसरा जो टाइप बनता है इसमें, दूसरा जो सेकंड जो टाइप है वो इस तरीके से है कि एक वेन डायग्राम पहले से बना हुआ होगा, उसमें कुछ कुछ बाउंड्रीज बनी होंगी, जैसे इस तरीके से ये बाउंड्रीज यहाँ पे बनी हुई है, और हमें इन बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि ये जो त्रिभुज की बाउंड्री है, मान लो ये वो है त्रिभुज जो कि इंजीनियर है। ठीक है। और ये जो सर्कल की बाउंड्री है, ये मान लो वो है जो कि डॉक्टर हैं। ये जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है, ये मान लो कि आर्किटेक्ट हैं, और इनके अंदर कुछ कुछ नंबर्स होंगे, जैसे 2, 1, 3, 10, 5, इस तरीके से नंबर्स होंगे, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये है टाइप सेकंड वेन डायग्राम का। और जो टाइप थर्ड है ना, वो सबसे, मतलब वो आप ऑलरेडी शायद पढ़ चुके हो इसको। जो टाइप थर्ड है वेन डायग्राम की, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो? मैथ्स में पढ़ चुके हो। मैथ्स में आपने परसेंटेज वाले टॉपिक में ये टाइप ऑलरेडी पढ़ ली है, जिसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है ना? या तो पास हुए छात्रों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि क्लास में 10 बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, 11 बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना? उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे गणित में पास हुए छात्रों की संख्या 60 है, रीजनिंग में पास हुए छात्रों की संख्या 50 है, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए छात्रों की संख्या इतनी है। तो ये जो मैथ्स का परसेंटेज है, ये है टाइप थर्ड, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी, है ना, आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा टाइप थर्ड में। ठीक है। तो ये 3 टाइप हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक, चलिए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ये जो 3 टाइप है मेरे भाई, है ना, ये जो 3 टाइप है, इसमें से जो पहली टाइप है, पहली टाइप में मैंने ये जो वेन डायग्राम बनाए हैं, ये वेन डायग्राम बेटा किस बेसिस पे बनाए जाते हैं? सर, ये जो वेन डायग्राम हमें बनाने होते हैं ना, ये वेन डायग्राम हम बनाते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। उस रिलेशन, उस संबंध के हिसाब से, उस संबंध के आधार पर हम इन वेन डायग्राम्स को बनाते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करूं, जो कि, है ना,
रिलेशंस होते हैं, कितने प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करें, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जैसे कि यहाँ पे जो इनके बीच में जो संबंध बनाने होंगे, ये वास्तविक संबंध होंगे, है ना। तो थोड़ी सी ना हमें थोड़ी सी जीके की भी नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ी जनरल नॉलेज हमारी होना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा जीएस का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें जीएस का ज्ञान नहीं है, हमारी जनरल नॉलेज एकदम पुअर है, तो हम इनके बीच में संबंध नहीं बता सकते हैं। क्योंकि ये जो संबंध होंगे ये हमारी, है ना, हमारी जनरल नॉलेज पर ही आधारित होंगे। तो ये वास्तविक संबंध होंगे। तो ये जो वास्तविक जो रिलेशन है, जो रियल लाइफ में यूज होने वाले रिलेशन है, ये टोटल 3 रिलेशन होते हैं। कितने रिलेशन होते हैं? टोटल 3 रिलेशन होते हैं। सिर्फ 3 रिलेशन है जो कि हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। भैया बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया तो सीजीएल फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है। बट वहां पे एक डेट दी हुई है कि फाइनल ईयर का रिजल्ट इस डेट तक आ जाना चाहिए। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट उस डेट तक आ जाता है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप चेक कर लेना आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा उस तारीख तक। हाँ जी, अपियरिंग वाले फॉर्म भर तो सकते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट चाहिए किसी एक पर्टिकुलर डेट तक, ठीक है। सबके मैसेज पढ़ रहे हैं, कृपया करके शांति बनाए रखें। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, टोटल 3 टाइप के रिलेशन है जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। और वो 3 टाइप के रिलेशन कौन कौन से हैं? देखो, पहला जो रिलेशन है वो है ऑल। ऑल का मतलब जब हम इसको बोलते हैं सभी, सभी, ठीक है। जब भी ऑल का रिलेशन होगा बेटा, हमेशा वेन डायग्राम ये वाला बनेगा, हमेशा वेन डायग्राम ये वाला बनेगा। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है कुछ, है ना। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है सम, यानी कि कुछ। जब सम का रिलेशन होता है तो हम ये वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। तीसरा जो रिलेशन होता है वो होता है नो। नो, तीसरा रिलेशन नो वाला होता है। जब नो का रिलेशन आएगा तो जो वेन डायग्राम बनेगा वहां पे वो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, ऑल सम नो। ठीक है मेरे भाई, ऑल सम नो, ये 3 वेन डायग्राम बनेंगे, ऑल, सम और नो में, ठीक है। और यही 3 वेन डायग्राम है जो दुनिया के हर 2 ऑब्जेक्ट में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। दुनिया के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट उठा लो तुम, उन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में यही 3 रिलेशन होंगे। जैसे आप उठाओगे आम और सेब, तो आम और सेब में क्या संबंध है? सर कोई संबंध नहीं है, आम अलग है, सेब अलग है तो दोनों फल, लेकिन है दोनों अलग अलग, ठीक है। आप जैसे देखते हो लड़के और इंजीनियर, तो लड़के और इंजीनियर में क्या संबंध है? सर लड़के इंजीनियर में सम का रिलेशन है। भाई कुछ लड़के इंजीनियर होते हैं, कुछ इंजीनियर लड़के होते हैं। तो ये जो रिलेशंस है ना, हाँ जी, तो ये रिलेशन है जो कि रियल लाइफ में अप्लाई किए जाते हैं। तो रियल लाइफ में सिर्फ 3 ही रिलेशन होते हैं। दुनिया की कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इन तीनों में से ही कोई एक रिलेशन होगा, इसके अलावा चौथा रिलेशन होता ही नहीं है। दुनिया के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट उठा लो, इन तीनों में से ही कोई एक रिलेशन होगा उन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है जी। अब हमें पता कैसे चलता है सर कहाँ पे ऑल का रिलेशन आना है, कहाँ पे सम का रिलेशन आना है? हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज हमारी होनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी सर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ऑल का रिलेशन है या सम का रिलेशन है? क्योंकि कंफ्यूजन ये है सर कि जो ऑल का रिलेशन होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूं, देखो पहले मैं आपको ना रिलेशंस आइडेंटिफाई करना 2-2 ऑब्जेक्ट में सिखाऊंगा। जब आप 2-2 ऑब्जेक्ट में रिलेशन आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, फिर मैं आपको 3 ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि एग्जाम में 2 ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में आएंगे 3 ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन, समझ रहे हो। लेकिन पहले हम 2 ऑब्जेक्ट वाले रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कार और बस। बेटा कार और बस, ठीक है, इन दोनों में हमें रिलेशन बनाना, सॉरी कार बस नहीं, यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है मैंगोज और फ्रूट्स, मैंगोज और फ्रूट्स। अब मैंगोज और फ्रूट्स है बेटा, मैंगोज और फ्रूट्स में क्या रिलेशन आएगा? आम कॉमा फल, आम कॉमा फल में ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है या नो का रिलेशन है? आम कॉमा फल में आप क्या संबंध बनाओगे, जल्दी से बताओ सर। अगर मैं मैंगोज और फ्रूट की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे ऑल का रिलेशन बनाऊंगा, डेफिनेटली ये वाला। ये रिलेशन है जो मैंगोज और फ्रूट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों रिप्रेजेंट करता है? वो इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि सारे के सारे जो मैंगो हैं, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सिंस ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सिंस ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सारे के सारे जो आम है बेटा वो फल होते हैं। सभी आम क्या होते हैं? सभी आम फल होते हैं। इसीलिए मैंगोज और फ्रूट का रिलेशन हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, इसी
रिलेशन को अगर मैं मैंगो से फ्रूट पढ़ रहा हूं तो मैं इसको पढ़ रहा हूं ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल हैं, सभी आम फल हैं। लेकिन अगर मैं इसी रिलेशन को फ्रूट से मैंगो पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? सर अगर इसी रिलेशन को हम फ्रूट से मैंगो पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सर इसी रिलेशन को अगर मैं फ्रूट से मैंगो पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? क्या सारे फ्रूट मैंगो हैं? नहीं सर, सारे फ्रूट मैंगो नहीं है, कुछ फ्रूट मैंगो हैं, सम फ्रूट्स आर मैंगोज। तो आपने क्या देखा कि ये जो ऑल का रिलेशन है, ऑल का जो रिलेशन है इसके अंदर बेसिकली दो रिलेशन होते हैं, एक अंदर से बाहर, एक बाहर से अंदर। तो जो अंदर से बाहर होता है बेटा वो ऑल होता है, जो बाहर से अंदर होता है वो सम होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक तरफ से ऑल एक तरफ से सम है तो बेसिकली वो ऑल का ही रिलेशन कहलाता है, बेसिकली वो ऑल का ही रिलेशन कहलाता है। समझ रहे हो? वो कभी भी सम का रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन सम का नहीं कहलाएगा, ये हमेशा ऑल का कहलाएगा। तो ऑल का जो रिलेशन होता है वो सिर्फ वन साइडेड होता है, एक तरफ से होगा ऑल का रिलेशन। जैसे ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल का रिलेशन कभी भी टू साइडेड नहीं हो सकता, दोनों तरफ से ऑल कभी नहीं दिख सकता, ऑल हमेशा एक ही तरफ से दिखता है। तो हमें क्या करना होता है एग्जाम में, हमें ना दोनों तरफ से चीजों को समझना होता है। अगर किसी भी एक तरफ से ऑल है तो वो ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बहुत देर से, वो जब आप ये वाला एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा मैन और ब्रदर्स, अब आप बताओ मैन और ब्रदर्स में क्या रिलेशन है? आदमी और भाई, है ना, आदमी और भाई में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड ब्रदर्स? ऑल का रिलेशन है या सम का रिलेशन है? बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तुम मैंगो की हिंदी नहीं जानते हो बाबू? मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं? हैं? सर मैं फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, मुझे एक बार में समझ आ रहा है आपसे। तो मतलब अच्छी बात है ये तो, फिर इसमें घबराने ऐसी बात क्या है? अब देखो मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था ना वो यही केस है। अब बहुत सारे बच्चे हैं, जो बच्चे इस क्वेश्चन में सम का रिलेशन बता रहे हैं वो कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन में सम का रिलेशन है। और अगर आप इस क्वेश्चन में सम का रिलेशन बता रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर बनेगा, जो आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा। और अगर आप ये वाला आंसर बना देते हो तो बेटा एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग लेने से कोई रोक नहीं सकता, फिर आपको पक्का नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। पूछो क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे आदमी तो भाई नहीं है भाई, सारे आदमी तो भाई नहीं होते, कुछ आदमी भाई होते हैं। तो डेफिनेटली ये जो इंटरसेक्ट वाला पोर्शन है ये कुछ आदमी है जो कि भाई हैं, सम मैन आर ब्रदर, कुछ आदमी भाई हैं और ऑब्वियस सी बात है कुछ आदमी भाई नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि कुछ कुछ भाई तो आदमी हैं, लेकिन ये जो भाई हैं क्या ये आदमी नहीं है? ये जो ब्रदर्स हैं ये कौन है? दीज आर कौन? दीज आर विमेन। ये जो ब्रदर्स हैं ये कौन है? ये जो भाई हैं ये कौन है? क्या ये भाई औरत है? क्या ये जो भाई हैं ये औरत है? नहीं ना। तो ये जो वेन डायग्राम बनाया गया है ये गलत वेन डायग्राम बनाया गया है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से कि जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, वो इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, है ना। हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि जो ऑल का रिलेशन है वो लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट, होगा वो सिर्फ वन साइडेड। तो हमें एग्जाम में ना जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, हम इसको जल्दबाजी में सम नहीं पढ़ सकते। देखो डेफिनेटली जब मैं इसको मैन से ब्रदर पढ़ूंगा तो मैं इसको यही पढ़ूंगा सम मैन आर ब्रदर्स, कुछ आदमी भाई हैं, पक्का कुछ आदमी भाई है, मैं इसको यही पढ़ूंगा कुछ आदमी भाई हैं। लेकिन आपने इस सेंटेंस को ब्रदर से मैन पढ़ के देखा? ब्रदर से मैन क्या पढ़ा जाएगा? सर इसको जब हम ब्रदर से मैन पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे ऑल ब्रदर्स आर मैन, सारे भाई आदमी हैं, सारे भाई आदमी हैं। और मैंने आपको यही समझाया था थोड़ी देर पहले कि जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, इट डजंट मैटर। तो हमें खुद एग्जाम में ये खोजना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ऑल का रिलेशन है वो है ऑल ब्रदर्स आर मैन, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा ऑल ब्रदर्स आर मैन। तो ये ऑल का ही रिलेशन है, ये भी ऑल का ही रिलेशन है। आपको दिख सम रहा है क्योंकि ऑल में एक सम होता है एक ऑल होता है। तो
तो सम दिखने पर हम इसको सम का रिलेशन नहीं बताते हैं, हम इसको ऑल का ही रिलेशन बताते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे अगर ऑल है तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी सम मैन आर ब्रदर। अरे क्यों नहीं होगी भाई सम मैन आर ब्रदर। आप मुझे बताओ सारे के सारे जो भाई हैं वो आदमी हैं, तो क्या ये सेंटेंस इसके लिए परफेक्ट नहीं है। देखो सारे भाई आदमी हैं और कुछ आदमी भाई हैं और कुछ आदमी भाई हैं, ठीक तो है सेंटेंस बिल्कुल है। हमने प्रूफ भी कर दिया, ध्यान से देख लो बेटा। सारे ब्रदर मैन हैं एंड सम मैन ब्रदर हैं। ठीक है, चलिए बीओडी में कटिंग फोल्डिंग वाला चैप्टर है बेटा, नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ा हुआ है। तो अब आप समझ गए बेटा ऑल के रिलेशन को कैसे पहचानना है हमें। ऑल का रिलेशन पहचानना आ गया है ना, ऑल का रिलेशन पहचानना आ गया ना आपको। ये वाला गलत है। ऑल का जो रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, इट डजेंट मैटर, वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि ऑल का रिलेशन हमें दिख कहां से रहा है। ठीक, चलिए साहब। अरे यार, सभी सभी आम सभी आम फल हैं, सभी आम फल हैं, और इसको जब हम पढ़ेंगे फल से आम, तो यहाँ पे क्या संबंध है, कुछ फल आम है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन इस वेन डायग्राम के अंदर है। ठीक है, सभी सभी आदमी सभी, अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सभी नहीं, कुछ आदमी, कुछ आदमी, आदमी का मतलब बेटा यहाँ पे मेल जेंडर से है। कुछ आदमी भाई हैं और सभी भाई आदमी हैं, सभी भाई आदमी हैं। और ये जो दोनों ही सेंटेंस हैं ये बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, ना कि यहाँ पे। ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, ये दोनों ही सेंटेंसेस यहाँ पे ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो दो क्वेश्चन को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बाकी के जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग खुद इनमें रिलेशन आइडेंटिफाई करो कि इसमें रिलेशन क्या होगा। ठीक है, सोच समझ के रिलेशन आइडेंटिफाई करना, हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करना। कार्स, व्हीकल्स, ठीक है, सबके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना है, और किसी की भी हिंदी ना समझ आए तो पूछ लेना। कार का मतलब होता है कार, और व्हीकल्स का मतलब होता है वाहन, इसका मतलब होता है वाहन। ठीक है, चेयर्स, चेयर्स यानी कि कुर्सियां, और फर्नीचर यानी कि फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर यानी कि फर्नीचर। चलिए अगला, सबका तुम्हें वेन डायग्राम बनाना है हर क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विमेन यानी कि महिलाएं, मतलब, और सिस्टर्स यानी कि बहनें, सिस्टर्स यानी कि बहनें। ठीक है साहब, हाँ जी। और वाइफ्स यानी कि पत्नियां, और मदर्स यानी कि माताएं, मदर्स यानी कि माताएं। ठीक है साहब, हाँ जी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मैन यानी कि आदमी, इंजीनियर यानी कि इंजीनियर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विमेन यानी कि महिलाएं, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इंजीनियर कॉमा टीचर। टीचर एक कॉमन नाउन है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ जी, टीचर और डॉक्टर, टीचर और डॉक्टर, टीचर और डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट, अध्यापक और डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, कार, चेयर, सॉरी, कार कॉमा बस, कार यानी कि कार, बस यानी कि बस। चेयर कॉमा टेबल, चेयर यानी कि चेयर, टेबल यानी कि चेयर यानी कि कुर्सी, टेबल यानी कि मेज। ठीक है साहब, हस्बैंड यानी कि पति, और वाइफ यानी कि पत्नी। ठीक है, हाँ जी। ब्रदर यानी कि भाई, सिस्टर यानी कि बहन।
आप हर दो के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करो बेटा, ठीक है। हर दो के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करो। कैसे रिलेशन, मतलब आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम आपके सामने तीन वेन डायग्राम है, ऑल सम नो। आप हर क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाओगे फटाफट से। किसके लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले दो वेन डायग्राम बना के समझाए, ठीक है। ऑल का मतलब मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अब आप सम और नो को खुद से पहचानने की कोशिश करो। देखते हैं आप कितने स्मार्ट हो। मानसी अंकिता ने एकदम परफेक्ट आंसर दे भी दिए हैं। शाबाश, निधि का भी आंसर आ गया है, वेल डन, गुड जॉब। हाँ जी भैया, मानसी अंकिता निधि तीनों लड़कियों ने सबसे पहले आंसर दिया है। गुड। बेटा ये सेंटेंस मत लिखो, एक बच्चा ना सेंटेंस लिख रहा है, ऑल कार्स आर व्हीकल, सम व्हीकल्स आर कार। भाई मेरे सेंटेंस मत लिखो, सेंटेंस नहीं लिखना है आपको, आपको सीधा वेन डायग्राम बनाना है। सेंटेंस तो हमें अपने मन में सोचना है ताकि हम वेन डायग्राम बना सकें। सेंटेंस तो हमें अपने मन में सोचना है, हमें यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिखना, आपको सीधा सीधा वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए हिंदी में पढ़ाओ। अरे भाई साहब, मैंने आज चाइनीज लैंग्वेज सीखी है, मैं तो आज चाइनीज लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा, और मैं इतनी देर से बेटा चाइनीज ही बोल रहा हूँ। हाँ, जापानीज भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं हिंदी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अरे उल्लू चंद, इतनी देर से हम हिंदी में बात नहीं कर रहे तो क्या भैया अंग्रेजी में बात कर रहे हैं हम, हैं? क्यों भाई? अरे अंग्रेजी हमें खुद नहीं आती भाई, हम सिर्फ हिंदी जानत हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हम सिर्फ हिंदी में ही बोल रहे हैं। ये तो आपका डर है, जो हिंदी में लिखी चीज आपको अंग्रेजी में दिखाई दे रही है, ये सिर्फ आपके अंदर का डर है। मैंने लिखा हुआ है पति पत्नी, तुम्हें ही इंग्लिश में दिखाई दे रहा है हस्बैंड वाइफ, तो इसमें मैं क्या करूं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है भाई बहन, बट आपकी इंग्लिश इतनी तेज है कि आप भाई बहन, आपको भाई बहन नहीं दिख रहा, आपको ब्रदर सिस्टर दिख रहा है। हाँ, वो आपके अंदर अंग्रेजी छुपी हुई है, उसको बाहर निकालो बेटा, ठीक है। वो आपके अंदर इंग्लिश छुपी हुई है, उसको बाहर निकालो। चेयर टेबल नहीं लिखा मैंने, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्सी मेज। अब आपको चेयर टेबल दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं। तो ये तो आप अपनी अंग्रेजी से पूछो कि भाई इतनी क्यों उछल उछल के बाहर आ रही है आपकी अंग्रेजी। चलिए साहब, तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा, कार और व्हीकल्स, ठीक है। कार और वाहन, कार और वाहन में क्या संबंध है ना, कार और वाहन में क्या संबंध है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भैया सभी की सभी कारें वाहन होती हैं, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन आएगा, तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। कुर्सी और फर्नीचर, सर सारी की सारी कुर्सी फर्नीचर होती हैं, तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। अगर गलती से भी एक जगह ऑल है, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, तो वहां ऑल का ही रिलेशन आना है, बस वहां ऑल का ही रिलेशन आना है। अच्छा, सारी की सारी महिलाएं बहन नहीं होती, सारी महिलाएं बहन नहीं होती हैं, सारी महिलाएं बहन नहीं होती हैं, लेकिन सारी बहनें तो महिलाएं हैं, लेकिन सारी बहनें तो महिलाएं हैं, तो कहीं से भी एक जगह ऑल है तो ये ऑल का ही रिलेशन है। भाई सारी महिलाएं बहन नहीं है, बट सारी महिला तो बहन है, तो इसीलिए ये ऑल का ही रिलेशन है। अच्छा, सारी पत्नियां मां नहीं बनती, सारी पत्नियां मां नहीं बनती हैं, लेकिन सारी मां जो बनी वो है तो किसी ना किसी की पत्नी। भाई मां तो तब बनेगी ना जब पहले किसी की पत्नी बने, अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस। भैया हमारे सिलेबस के हिसाब से, हाँ जी मोहम्मद जी, आप लेट हो गए शायद, है ना। हमारे सिलेबस के हिसाब से, है ना, हमारे सिलेबस के हिसाब से माँ तब बनेगी जब पहले उसकी शादी हो, यानी कि हमारे
हमारे सिलेबस में पहले पत्नी बनाना है, बाद में माँ बनाना है, ठीक है। तो हम अपने सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे, आउट ऑफ कंटेंट हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी ऑल का ही रिलेशन है, ऑल मदर्स आर वाइफ्स, सभी की सभी माताएं पत्नियां होती हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं 3, 4, 5, 6 में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, ऑल कार्स आर व्हीकल, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, ऑल सिस्टर आर वीमेन, ऑल मदर्स आर वाइफ्स, और कहीं भी ऑल आ गया तो वो ऑल का ही वेन डायग्राम बनेगा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर सारी कुर्सी थोड़ी फर्नीचर होती है, आप झूठ बोल रहे हैं। सारी कुर्सी, मेरे घर तो सर लोहे की कुर्सी पड़ी हुई है और आप कह रहे हो सारी कुर्सी फर्नीचर है। सर मेरे घर तो स्टील की कुर्सी है, आपने कैसे कह दिया सारी कुर्सी फर्नीचर है। तो मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर कुर्सी लोहे की हो, प्लास्टिक की हो, कांच की हो, स्टील की हो, पत्थर की हो, कुर्सी कोई भी हो, वो सभी फर्नीचर की ही कैटेगरी में आएगी। समझ में आई? कुर्सी कैसी भी हो, सिर्फ फर्नीचर में लकड़ी का ही सामान नहीं आता। तुम कभी फर्नीचर की शॉप पे जाना, क्या तुम्हें उसकी शॉप पे सिर्फ लकड़ी का ही सामान दिखाई देता है? नहीं बेटा, प्लास्टिक का भी होगा, लोहे का भी होगा, कांच का भी होगा। समझ रहे हो? तो कुर्सी है ना, कुर्सी चाहे कोई भी हो, वो सभी की सभी फर्नीचर का ही पार्ट है, इसीलिए सभी कुर्सियां फर्नीचर होती हैं। ठीक है साहब? चलिए बाबू, यार जब मैं एक्सप्लेनेशन, मतलब जब मैं आपको ये रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस समय भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने में लग रहे हो, तो बेटा इसके पीछे का लॉजिक मेरे को नहीं समझ आया। मैं तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, बट आप आंसर दे रहे हो इन क्वेश्चंस का। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या सोच है तुम्हारी? है क्या आपकी सोच ये देश बदलेगी? है भैया, रीजनिंग की क्लास में वो थोड़ा रीजनिंग लगा लिया करो। जब सर ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारे उत्तर देने का कोई फायदा नहीं है, सर उन उत्तर को नहीं देखने वाले हैं। समझ में आई? हाँ जी। सर जो विडो होगी उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा जो विडो होगी। अरे पत्नी अम्मा, जो विडो है वो भी तो पत्नी रही होगी किसी ना किसी की। हाँ चलिए, हाँ अपियरिंग वाले दे सकते हैं। भैया नोटिफिकेशन तो पढ़ते नहीं हो गया, नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लो एक बार, अच्छे से पढ़ लो उस नोटिफिकेशन को, ठीक है भैया। चलिए अब आप आ जाओ मैन और इंजीनियर। आदमी और इंजीनियर में क्या संबंध है ये बताओ। क्या सारे आदमी इंजीनियर हैं? सर सारे आदमी कहाँ होते हैं इंजीनियर? इंजीनियर तो लड़कियां भी हैं सर, मेरी क्लास में थी लड़की। है क्या सारे इंजीनियर आदमी ही बन होते हैं? सर नहीं सर, मेरी कॉलोनी में एक लड़की रहती है वो इंजीनियर है, वो तो नहीं है आदमी। तो हम ऐसा कहें कि ऑल मैन आर इंजीनियर या फिर ऑल इंजीनियर आर मैन, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। यानी कि इस रिलेशन में ऑल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या रिलेशन होगा? ये सम का रिलेशन होगा। तो बेटा जो सम का रिलेशन होता है वो दोनों तरफ से होता है। सम मैन आर इंजीनियर, सम इंजीनियर आर मैन। सम का रिलेशन बेटा दोनों तरफ से होता है। सम मैन आर इंजीनियर, सम इंजीनियर आर मैन। कुछ आदमी इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर आदमी है। यहां भी देखो सम का रिलेशन है, सम व्हीकल्स आर कार, लेकिन ये सम का रिलेशन कहलाएगा नहीं। सम का रिलेशन तब कहलाता है जब एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से सम हो। कंसेप्ट समझो एकदम, समझ रहे हो? सम का रिलेशन यहां भी है, लेकिन ये रिलेशन ऑल का कहला रहा है। सम का रिलेशन यहां भी है, लेकिन ये सम का रिलेशन कह रहा है। तो सम का रिलेशन कब कहलाता है? जब दोनों तरफ से सम हो, ना कि सिर्फ एक तरफ से। ठीक है? हाँ जी। चलिए, विमेन और डॉक्टर में क्या संबंध है? क्या सारी महिलाएं, क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? नहीं सर, मेरे कॉलोनी में तो खड़ूस डॉक्टर है। क्या सारे डॉक्टर महिलाएं होती हैं? सर हम जाते तो हैं कि कोई डॉक्टर हमें महिला मिले, लेकिन मिल नहीं पाती। चलिए, तो ना तो सारी महिलाएं डॉक्टर होती, ना सारे डॉक्टर महिलाएं होती हैं, है ना। लेकिन लेकिन कुछ महिलाएं जरूर डॉक्टर होती हैं और कुछ डॉक्टर महिलाएं जरूर होती हैं, तो ये भी सम का रिलेशन है। गुरुजी आप जैसे डाइस और क्यूब की वर्ड पढ़ाए उतना ही अच्छा पूरी रीजनिंग पढ़ाइएगा। बिल्कुल प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। आपकी आज्ञा हमारी सर आंखों पर।
आपने कहा हम वैसे ही करेंगे बिल्कुल। 6 नंबर को पहले से क्या कर दें, बताइएगा प्लीज डोंट। 6 नंबर फिर से बताइएगा प्लीज डोंट। है व्हाट इज दिस भाई। हम हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी में लिख सकते हो आप। तो पत्नियां और माताएं, देखो सारी पत्नियां माता नहीं होती हैं, सारी पत्नियां माता नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ पत्नी मां बनती हैं कुछ नहीं बनी। लेकिन डेफिनेटली सारी जो माँ है वो डेफिनेटली पत्नी होंगी किसी ना किसी की। ऑल मदर्स आर वाइफ, क्योंकि माँ बनने से पहले उसको शादी करनी पड़ेगी, वो पत्नी बनेगी, उसके बाद ही तो माँ बनेगी अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अपने सिलेबस के बाहर मत सोचो कुछ भी, ठीक है। हाँ जी। तो कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ डॉक्टर महिला होते हैं, तो ये भी सम का रिलेशन है। नेक्स्ट, इंजीनियर और टीचर में क्या संबंध है भाई साहब। क्या सारे इंजीनियर क्या सारे इंजीनियर टीचर होते हैं। सर सारे इंजीनियर तो टीचर नहीं होते। क्या सारे टीचर इंजीनियर होते हैं। नहीं सर, ऐसा किसने कह दिया कि दुनिया में जितने भी टीचर हैं सारे इंजीनियर हैं, या फिर सारे इंजीनियर ही टीचर बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पहले पहले हमें ऑल का रिलेशन चेक करना होता है कि कहीं से ऑल तो नहीं बनना। पहले हमें ऑल का रिलेशन चेक करना होता है कि किसी भी एक जगह से कहीं ऑल तो नहीं बन पा रहा। जैसे यहां बन गया ऑल सिस्टर्स आर विमेन, तो पहले हम दोनों तरफ से ना ऑल वाला सेंटेंस बना के देखते हैं कि ऑल वाला सेंटेंस सही है कि नहीं। हम बनाएंगे ऑल इंजीनियर आर टीचर, सभी इंजीनियर टीचर है, हमने कहा ये सेंटेंस तो गलत है। हम बनाएंगे ऑल टीचर आर इंजीनियर, सभी टीचर इंजीनियर है, हमने कहा ये भी सेंटेंस गलत है। उसके बाद हम सम बनाते हैं, सम इंजीनियर आर टीचर, सम टीचर आर इंजीनियर। तो ये जो हमें सेंटेंस बनाना है ये अपने मन में बनाना है, अपने मन में, ठीक है। एग्जाम में लिखना नहीं है कथन, ये कथन हमें अपने आप से बोलना है, ठीक है। हाँ जी। तो कुछ इंजीनियर टीचर हैं, कुछ टीचर इंजीनियर हैं। अच्छा, टीचर और डॉक्टर में क्या संबंध है। टीचर और डॉक्टर, क्या 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 सारे टीचर सभी टीचर डॉक्टर होते हैं। सर ये कथन गलत है। क्या सभी डॉक्टर टीचर होते हैं। सर ये भी कथन गलत है। लेकिन डेफिनेटली कुछ टीचर डॉक्टर होते हैं और कुछ डॉक्टर टीचर होते हैं। अब आप सोचोगे सर डॉक्टर कैसे हो जाएगा टीचर, डॉक्टर थोड़ी बनते हैं टीचर। हाँ, डॉक्टर कैसे बनेगा टीचर। अब आप ऐसे सोच रहे होगे ना, डॉक्टर कैसे बनेगा टीचर। भाई साहब क्यों नहीं बनेगा टीचर डॉक्टर। जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो सभी डॉक्टर्स होते हैं। बट सिंस दे आर टीचिंग, इसीलिए वो टीचर भी कहलाते हैं। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया में कोई भी बन सकता है, जो पढ़ा दे वो टीचर, ठीक है। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया में कोई भी बन सकता है, जो पढ़ा दे वो डॉक्टर, ठीक है। हाँ जी। टीचर सभी के साथ सम का रिलेशन देता है, सभी के साथ टीचर सम का रिलेशन देगा, ठीक है। हाँ जी। कार और बस, कार और बस में क्या संबंध है। सर ये डॉक्टर बेटा वो एमबीबीएस वाला डॉक्टर है। हाँ जी। कार और बस, अब आप सेंटेंस पढ़ो सभी कार बस होती है। सर सभी कार कहां से हो जाएंगी बस, सभी बस कार होती हैं। क्या बात कर रहे हो सर, कुछ कार बस होती हैं। सर क्या पागल पागल हो गए क्या, कुछ बस कार होती है। तो ना तो सभी कार बस है ना सभी बस कार है, तो ऑल का रिलेशन तो कहीं नहीं है। ना ही कुछ कार बस होती है ना ही कुछ बस कार होती है, सम का रिलेशन भी नहीं है। तो ना ऑल है ना सम है। तो भाई साहब फिर तो नो है ना, दोनों अलग अलग हैं, ना ऑल है ना सम है। आप अपने मन में पढ़ो सेंटेंस, पहले ऑल के सेंटेंस पढ़ो फिर सम के सेंटेंस पढ़ो। क्या सभी कुर्सी मेज होती है। सर कुर्सी मेज कहाँ होती है, कुर्सी अलग चीज है मेज अलग चीज है। क्या सभी मेज कुर्सी होती है। क्या कुछ कुर्सी मेज होती है। अरे कुछ कुर्सी भी कैसे मेज होंगी सर, कुर्सी चीज अलग है मेज चीज अलग है। हाँ दोनों बनी लकड़ी से है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों लकड़ी से बनी है, दोनों लोहे से बनी है, या दोनों फर्नीचर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है दोनों अलग अलग, ठीक है। हाँ जी। पति पत्नी, देखो जेंडर के हिसाब से मेल अलग फीमेल अलग। पति पत्नी में वैसे रिश्ता है, लेकिन बनाएंगे पति पत्नी को अलग अलग, मेल अलग फीमेल अलग। भाई बहन मेल अलग फीमेल अलग, मेल अलग फीमेल अलग। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं, छोटी सी उम्मीद कर सकता हूं, अब आप बेटा किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में पक्के से रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप। बताओ हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अब आप रिलेशन बता सकते हो ना कि क्या रिलेशन है। अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, है?
सर आज जाकर ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वाला क्वेश्चन समझ आया, आप धन्य हैं सर। 9 और 10 में क्या दिक्कत थी? अच्छा ये 9 और 10, ओके चलिए साहब। हाँ लेकिन इसमें बेटा एक और रिलेशन होता है, टीचर स्टूडेंट। तो जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट, जैसे मान लो अध्यापक और छात्र, अध्यापक और छात्र में संबंध बनाना है, तो ये क्वेश्चन ना वेन डायग्राम में कुछ रिलेशन बेटा ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। वेन डायग्राम में कुछ रिलेशन ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। कैसे? क्योंकि अध्यापक अलग होता है और छात्र अलग है। भाई आप तो अध्यापक और छात्र को अलग अलग ही तो बनाओगे, क्लास में अध्यापक अलग है, छात्र अलग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, मान लो अगर कहीं ये वाला संबंध नहीं दे रखा तो हम इन दोनों में सम का रिलेशन भी काउंट कर सकते हैं। फिर हम इन दोनों में सम का रिलेशन भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी वेन डायग्राम का क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। किस पे? ऑप्शन डिपेंडेंट। समझ रहे हो? ये ऑप्शंस पे कैसे डिपेंड करेंगे, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ऑप्शंस पे कैसे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ये 11 नंबर नहीं है 15 नंबर हो गया, 15। जैसे मैं आपसे कहूं डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर साहब और मरीज, डॉक्टर साहब और मरीज में क्या संबंध है? डॉक्टर और मरीज, हाँ जी, जो डॉक्टर साहब हैं हमारे और जो मरीज हैं उनमें क्या संबंध है? पेशेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। तो ये जो डॉक्टर और पेशेंट है ना, इन दोनों में हम पहले नो की प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी तो नो को देंगे। भैया डॉक्टर अलग है हॉस्पिटल में, पेशेंट अलग है, तुम डॉक्टर को पेशेंट बना दोगे, गड़बड़ नहीं हो जाएगी? लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचे तो पेशेंट भी तो, डॉक्टर भी तो पेशेंट बन जाता है कभी कभी, उसको भी तो बुखार आ जाता है, वो भी तो बीमार हो जाता है, उसका भी तो इलाज चलता है ना? तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हम यहाँ पे सम का रिलेशन भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम देंगे नो को। लेकिन नो नहीं है तो फिर हम सम को भी बना सकते हैं। सभी टीचर स्टूडेंट है? अबे सारे टीचर स्टूडेंट है। अबे हम तुम्हें स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं? सारे टीचर स्टूडेंट कहाँ होते हैं भाई? तुमने तो हद कर दी। वो एक उम्र में स्टूडेंट रहे थे, अब तो नहीं है ना। प्रेजेंट की बात करो ना, जब वो टीचर बन चुके हैं तब थोड़ी वो स्टूडेंट है। हाँ जी, तो आपको चीजें समझ पा रहे हो ना कि कुछ क्वेश्चंस वेन डायग्राम में किस पे डिपेंड होंगे? ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं ना, उनको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, हाँ जी। डेली कितना पढ़े? अच्छा, अबे जितना तुम डाइजेस्ट कर सको उतना पढ़ो। अब तुम पूछो डेली कितनी रोटी खाएं? जितना तुम डाइजेस्ट कर सको उतनी तो रोटी खाओगे। मैंने तुम्हारा पेट थोड़ी देखा है कि कितना बड़ा पेट है तुम्हारा, कितनी रोटी खा सकते हो। तो मैंने तुम्हारा दिमाग थोड़ी देखा है कि कितना बड़ा दिमाग है तुम्हारा, कितना तुम पढ़ सकते हो। अरे कितना पढ़े ये बात आपसे बेहतर कोई और थोड़ी जानता है। आपको पता है आप किस लेवल पर हो, आपको पता है आपकी क्षमता क्या है, तो आप अपनी क्षमता को खुद पहचानिए और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। आपकी 2 रोटी खाने की क्षमता है तो 2 ही तो खाओगे, 5 थोड़ी खा लोगे। और जिसकी 6 रोटी खाने की क्षमता है वो 6 खाएगा, 2 से क्या काम चलेगा? तो जो बच्चा 4 घंटे पढ़ लेता है और जो डाइजेस्ट कर लेता है 4 घंटे पढ़ के, वो 4 ही पढ़ेगा। है कुछ लड़के 4 घंटे पढ़ के बेहोश हो जाते हैं, तो वो 4 घंटे पढ़ के क्या करेंगे जो बेहोश हो रहे हैं 4 घंटे में? तो आप अपनी क्षमता को खुद पहचाने और उसके हिसाब से मेहनत करें, तैयारी करें। ठीक है जी। तो हमने जितने भी रिलेशन आइडेंटिफाई करने सीखे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तो 1 ही घंटा पढ़ता हूँ। है फिर 1 ही घंटा पढ़ोगे तो फिर मैं, है ना, 1 ही घंटा पढ़ोगे तो इसी वर्ड को दोबारा से बोल के फिर सिलेक्शन होगा। है 1 ही घंटा पढ़ोगे तो क्या सिलेक्शन होगा? है बताओ, नहीं होगा ना। हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि 1 ही घंटे पढ़ो, इतने स्मार्ट भी नहीं हो आप, इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हो। तो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को मैनेज कर सको, सारे सब्जेक्ट्स को लेके चल सको। चलिए साहब, तो हमने जितने भी रिलेशन आइडेंटिफाई करने सीखे वो 2-2 ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, 2-2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करने सीखे। लेकिन ये एग्जाम में 2 ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है। एग्जाम में तो 3 ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आता है। तो हमें जो रिलेशन आइडेंटिफाई करना सीखना है, हमें जो रिलेशन आइडेंटिफाई करना सीखना है वो 3 रिलेशन में आइडेंटिफाई करना सीखना है। 2 रिलेशन से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ जी, 2 रिलेशन से कुछ नहीं होगा। 3 रिलेशन में कैसे आइडेंटिफाई करें? मतलब ये रहे, ये वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये वाला क्वेश्चन आता है,
ऐसे थोड़ी आएगा कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ी आएगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि 3 ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं, इसकी मदद से, है ना, इसकी मदद से, ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है ना, इसकी मदद से हम 3 ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। किसमें बेटा? चुटकियों में। देखते जाओ कैसे करोगे। 3 ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं करेगा, कसम है आपको अपनी अपनी, है, हाँ जी। पहला क्वेश्चन कोई भी बच्चा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा, सबको अपनी अपनी कसम है। पहला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा बेटा, उसके बाद जितने क्वेश्चन हो वो आप लोग सॉल्व करना खुद। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु में संबंधों को निम्न में से कौन से वेन आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है? बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु, है ना, बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु में से इनमें से कौन सा संबंध है जो वेन डायग्राम द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिल्ली, कुत्ता, पालतू पशु में एक संबंध सोचो, तो तुरंत आपके दिमाग में ये संबंध की घंटी बजने लगेगी। आपके ऑप्शन सी की घंटी तुम्हारे दिमाग में बजने लगेगी कि सर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऐसी घंटी आपके दिमाग में बजेगी, है ना, लेकिन आज के बाद ऐसी घंटी नहीं बजेगी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, कैट्स और डॉग्स एंड पेट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ना बेसिक बेसिक रिलेशन को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक सीख ली है। आप बता सकते हो दुनिया के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा रिलेशन है, ऑल, सम या नो। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि कुत्ते और पालतू जानवर के बीच में क्या संबंध है? क्या सारे कुत्ते, क्या सभी कुत्ते पालतू जानवर होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं सभी कुत्ते पालतू जानवर हैं, तो क्या ये मेरा कहना सही है, उचित होगा? सभी कुत्ते पालतू जानवर हैं। अगर हम कहते हैं सभी कुत्ते पालतू हैं, तो ऐसा कहना मेरा गलत है, क्योंकि आप शायद फिर जंगल में गए नहीं हैं, आपने जंगली कुत्ते नहीं देखे हैं जो शेर को भी दौड़ा देते हैं। तो जंगली कुत्ते शायद आपने देखे नहीं है, तो सभी कुत्ते पालतू हैं ये कहना बिल्कुल गलत है। अच्छा, सभी पालतू जानवर कुत्ते होते हैं, क्या दुनिया के सारे पालतू जानवर कुत्ते ही हैं? सर ये कहना भी बिल्कुल गलत है। लेकिन डेफिनेटली कुछ कुत्ते पालतू जरूर होते हैं, आपने देखा है कुत्तों को, ठीक है, पाला जाता है, तो कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। तो यहाँ पे किसका रिलेशन है? यहाँ पे 100% सम का रिलेशन है, 100% सम का रिलेशन है। अब आप ऑप्शंस पे ध्यान दो, मेरी ट्रिक क्या है, आपने एक रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उस रिलेशन से 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, चुटकी बजाते ही हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में एक सम का रिलेशन हो। तो बाबू यहाँ पे कोई सम का रिलेशन तुम्हें दिखाई दे रहा है? सर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो तीनों ऑल के रिलेशन है। सर यहाँ तो तीनों ऑल के रिलेशन है, यहाँ कोई सम का रिलेशन दिखाई दे रहा? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। सर यहाँ तो तीनों नो के रिलेशन है, यहाँ कोई तुम्हें सम का रिलेशन दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। सर यहाँ पे 2 ऑल और 1 नो का रिलेशन है, तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें कम से कम एक सम हो। तो बेटा तुम्हारे दिमाग में कौन सी घंटी बजी थी? तुम्हारे दिमाग में घंटी बजी थी ऑप्शन सी की। आज के बाद ये गलत घंटी तुम्हारे दिमाग में नहीं बजेगी, आज के बाद तुम्हारे दिमाग में सही घंटी बजेगी। तो ये है तरीका वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये है बेस्ट अप्रोच कि अगर आपको कंफ्यूजन है क्वेश्चन में तो आप इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई कर लो, और जो इंडिविजुअल रिलेशन आप निकालोगे उससे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, कैट और डॉग के बीच में नो का रिलेशन है, कैट और पेट के बीच में बेटा सम का रिलेशन है। सारी बिल्लियां पालतू जानवर नहीं होती हैं, कुछ बिल्लियां जंगली भी होती हैं। तो यहाँ पर 2 सम और 1 नो है, और ये जो ऑप्शन है बेटा इसमें 2 सम और 1 नो ही है। इस ऑप्शन में 2 सम और 1 नो ही है मेरे भाई, इस ऑप्शन में 2 सम 1 नो ही है। ठीक है, हाँ जी, कैट, पेट्स, डॉग, कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं, कुछ बिल्लियां पालतू जानवर हैं, कुछ बिल्ली जंगली हैं, कुछ कुत्ते जंगली हैं। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, है? हाँ जी, आहो देखो एक भाई साहब कह रहे हैं सर ये कैसे पता चलेगा कि किन 2 में रिलेशन देखना है?
अरे भाई मेरे, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी। मतलब तुम तो वो बच्चे हो जिसको मतलब खाना परोस के दे दिया थाली में लगा के, फिर कहोगे सर खाना परोस तो दिया थाली में, अब खिला तो दो अपने हाथों से। मतलब वो बच्चे हो, खाना परोस के रख दिया तुम्हारी थाली में, अब खिलाई भी तुम्हें अपने हाथों से। हैं, ये भी बताएं तुम्हें कि किन दो में रिलेशन हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। अरे यार, हर दो के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई कर लो, तीनों रिलेशन निकाल लो, तीनों तीनों रिलेशन निकाल के। अरे यही तो, ये तो आसान क्वेश्चन था कि एक रिलेशन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जरूरी थोड़ी है हर बार एक ही रिलेशन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। कभी कभी हमें तीनों रिलेशन की जरूरत पड़ेगी ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। हाँ जी। लव यू भाई, लव यू ऑल। चलिए, तो अब आपको क्या करना है। अच्छा, पहले मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन कर दूं कि सर ये जो इंडिविजुअल रिलेशन है, ये कैसे आप पता लगा रहे हो जल्दी से कि इसमें दो ऑल और एक नो है। ये कॉम्बिनेशन आप कैसे ढूंढ रहे हो सर, इस कॉम्बिनेशन को बताओ सर हमें। हमें ये कॉम्बिनेशन बताओ, अगर ये वाला डाउट आपका होता तो हम कुछ समझ पाते। इस कॉम्बिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें और ये कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम तीन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो टोटल 10 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हम तीन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो टोटल, है ना, टोटल 10 ऑप्शन बन सकते हैं। 10, 10 के अलावा 11वां ऑप्शन बन ही नहीं सकता। 10 के अलावा 11वां ऑप्शन बन ही नहीं सकता। और वो 10 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, चलिए आइए हम सीखते हैं कि वो 10 ऑप्शन कौन कौन से हैं। वर्ल्ड बेस्ट टीचर, लव यू भाई, लव यू ऑल। वो 10 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, पहला कॉम्बिनेशन ये है तीन ऑब्जेक्ट का। बताओ ये वाला ऑप्शन हमें कब चूज करना है, जब तीनों में क्या संबंध होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन जो तीन ऑब्जेक्ट का, वो ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन तीन ऑब्जेक्ट का ये है। बताओ ये वाला ऑप्शन कब चूज करना है, जब तीनों में क्या रिलेशन होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन बेटा ये है। बताओ ये वाला ऑप्शन कब चूज करना है, जब तीनों में क्या रिलेशन होगा। चौथा जो कॉम्बिनेशन है वो ये है। बताओ ये वाला ऑप्शन कब चूज करना है। तो देखो, पता लगाने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आप एक काम करो, यहाँ पे तीनों सर्कल को एक नाम दे दो। जैसे हमने नाम दे दिया एक्स, हमने नाम दे दिया वाई और हमने नाम दे दिया जेड। ठीक है, तो आप रिलेशन आइडेंटिफाई करो एक्स और वाई में। सर एक्स और वाई में नो का रिलेशन है। आप रिलेशन आइडेंटिफाई करो वाई और जेड में। सर वाई और जेड में ऑल का रिलेशन है। आप रिलेशन आइडेंटिफाई करो जेड और एक्स में। सर जेड और एक्स में ऑल का रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पे दो ऑल और एक नो है। तो दो ऑल और एक नो का इसके अलावा कोई और वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो ऑल और एक नो के रिलेशन है, उसका सिर्फ और सिर्फ यही वेन डायग्राम बन सकता है। इसके अलावा कोई और रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकती। किसकी, दो ऑल और एक नो की। ऐसा कोई, अगर आपके पास क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, पति पत्नी, पति पत्नी और पति पत्नी और पति पत्नी और वो नहीं बेटा, पति पत्नी और परिवार। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में भरी है गंदगी। पति पत्नी और वो है, पति पत्नी और परिवार। तो अगर मैं इन तीनों में रिलेशन आइडेंटिफाई करूं बेटा, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है ये बताओ। देखो, पत्नी और परिवार में ऑल का रिलेशन है। पत्नी परिवार का हिस्सा है, पति भी परिवार का हिस्सा है। और मैंने आपको बताया जेंडर के हिसाब से पति पत्नी को अलग अलग रखना है, अकॉर्डिंग टू द जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑल और एक नो है। तो जब ये दो ऑल और एक नो है तो 100% इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो यही बनेगा। इसके अलावा कोई और वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। पति पत्नी और परिवार। तो जितने भी क्वेश्चन है जिसमें दो ऑल और एक नो है, हमेशा यही वाला वेन डायग्राम बनना है। समझ रहे हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो देखो क्वेश्चन देखते ही, है ना, या तो क्वेश्चन देखते ही, या सीपीयू तक हो जाएगा भैया, या तो क्वेश्चन देखते ही इमेज तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। अगर मान लो क्वेश्चन को देखते ही इमेज तुम्हारे दिमाग में नहीं सेट हो रही, तब आप ये वाला मेथड यूज करोगे। हर क्वेश्चन में हमें इस मेथड को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कार, बस और वाहन, कार बस और वाहन, देखो हर बार आपको ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है।
ये वाला मेथड तब यूज करना है जब तुम्हारे दिमाग में घंटी नहीं बज रही। जैसे कार बस वाहन को देखा तुमने, तो तुम तुरंत बता दोगे कार बस और वाहन। तो हमें यहां पर इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल रिलेशन हम तब देखते हैं जब हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, हम कंफ्यूज्ड हैं आंसर देने में। ठीक है, हाँ जी। अगर हम कंफ्यूज्ड हैं तो हम इंडिविजुअल रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, वरना हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट हमारे दिमाग की घंटी बजी तो हम डायरेक्ट, क्यों डायरेक्ट देने में फायदा क्या है? डायरेक्ट देने में फायदा यह है कि ऐसा करने में हमें मैक्सिमम लगेंगे 3 या 4 सेकेंड, और ऐसा करने में हमें लगेंगे 10 सेकेंड। तो भैया 2 4 6 सेकेंड की जो बचत है वो तो हो रही है तुम्हारे बीच में, है ना, इस रीजन की वजह से। ठीक है भाई जी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा नहीं समझ आ रहा डायरेक्ट, तब हम इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम अपना ब्रह्मास्त्र निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, हाँ जी। आपको पता, आपने देखा है ना रामायण महाभारत, आपने देखा होगा सीरियल, तो वहां ब्रह्मास्त्र कब निकालते थे? जब बिल्कुल सारे हमारे तीर फेल हो जाते हैं किसी काम के नहीं, तब जाके लास्ट में ब्रह्मास्त्र निकाला जाता है। तो बस ये ब्रह्मास्त्र है इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करना, तो हर बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, अच्छा ये वाला ऑप्शन कब बनेगा? पहला ऑप्शन कब बनेगा? जब तीनों में ऑल का रिलेशन होगा। दूसरा ऑप्शन कब बनेगा? जब तीनों में क्या रिलेशन होगा? तीनों में सम का रिलेशन होगा, तीनों में सम का रिलेशन होगा। तीसरा ऑप्शन कब बनेगा? जब तीनों में आपस में नो का रिलेशन होगा, जब तीनों में नो का रिलेशन होगा। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि टोटल 10 प्रकार के ऑप्शन बन सकते हैं, 10। हमने कितने प्रकार के विकल्प बना दिए? 4। 6 प्रकार के और बन सकते हैं, बस इन 6 के अलावा कोई विकल्प बन ही नहीं सकता। चलो मैं आपके सामने विकल्प बना रहा हूं, आप लोग इंडिविजुअल रिलेशन लिखो इनके बीच में। आप लोग क्या करो, आप लोग इंडिविजुअल रिलेशन लिखो कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो रिलेशन है वो क्या बनता है। ठीक है बाबू, हाँ जी। और बेटा इन 10 ऑप्शन के अलावा 11वां ऑप्शन बन ही नहीं सकता। इन 10 कॉम्बिनेशन के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन इस टॉपिक में, मतलब 3 ऑब्जेक्ट के बीच में बन ही नहीं सकता। यही टोटल है 10 कॉम्बिनेशन जिसपे ये पूरा चैप्टर आधारित है। सिर्फ यही 10 कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा 11वां कॉम्बिनेशन है ही नहीं। आप सारे कॉम्बिनेशंस को ब्रह्मास्त्र के जरिए रिप्रेजेंट करो, मतलब रिलेशन के जरिए रिप्रेजेंट करो, क्योंकि रिलेशन आइडेंटिफाई करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करो फटाफट से। इसको याद नहीं करना है मेरे लाल, याद नहीं करना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे वो इस किस तरीके से होंगे। ठीक है,
एक्स वाई जेड, एक्स, हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं पांचवें क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बेटा एक्स वाई जेड, एक्स वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई जेड में नो का रिलेशन है, जेड एक्स में भी नो का रिलेशन है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई जेड में सम का रिलेशन है, और जेड एक्स में नो का रिलेशन है। अब ये मत कहना कि सर मैंने तो लिखा है ऑल नो सम और आपने लिखा है ऑल सम नो। तो ऐसा मत सोचना है। हाँ जी, वो कोई भी रिलेशन लिखो उससे क्या फर्क है, बस ये तीन होने चाहिए। एक्स वाई जेड, एक्स वाई में बेटा ऑल का रिलेशन है, ठीक है, वाई जेड में सम का रिलेशन है, और जेड एक्स में भी सम का रिलेशन है। आठवां एक्स वाई जेड, एक्स वाई में सम का रिलेशन है, वाई जेड में ऑल का रिलेशन, जेड एक्स में ऑल का रिलेशन। एक्स वाई जेड, एक्स वाई में सम का रिलेशन है, वाई जेड में सम का रिलेशन है, और जेड एक्स में नो का रिलेशन है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई में सम का रिलेशन है, वाई जेड में नो का रिलेशन है, जेड एक्स में नो। तो बेटा ये टोटल 10 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस चैप्टर में, 10 के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। 10 के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। आप सोचो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑल सम नो का अगर आप कॉम्बिनेशन निकालोगे ना, जैसे 3 ऑल, 2 ऑल, एक ऑल के साथ एक सम, एक नो, तो ऐसे टोटल 10 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 10 के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। 10 के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। ठीक है बाबू। हाँ जी, तो ये 10 हो गए, 10 कॉम्बिनेशन मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, चलिए। और पहला क्वेश्चन हमने कराया था, कैसे सॉल्व करा हमने, कैसे इसको डील किया। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको दो मेथड बताए। पहले आप कोशिश करोगे, पहले आप कोशिश करोगे, पहले आप कोशिश करोगे कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर दें। अगर क्वेश्चन को देखते ही आंसर नहीं निकल पा रहा आपके अंदर से, तब आप इस ब्रह्मास्त्र का यूज करोगे। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है, इसका यूज हर बार नहीं करना आपको। चलिए, तो ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं। चलिए, चारों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। पहले आप क्या करोगे, पहले आप आंसर दोगे इंडिविजुअल रिलेशन से, नहीं डायरेक्ट आंसर दोगे। डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हो तब आप इंडिविजुअल रिलेशन सोचना। ठीक है, हाँ जी। देखो थोड़ी सी ना जनरल नॉलेज भी हमें चाहिए, थोड़ी सी हमें जनरल नॉलेज भी चाहिए। बिना जनरल नॉलेज के सब बेकार है। जी की भी थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए भैया जयपुर कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है, तो ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी जीके की नॉलेज चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। हाँ जी, कंप्लीट, डन। चलिए, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। आप जानते हो कि जयपुर बेटा राजस्थान के अंदर आएगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान भारत के अंदर है। ठीक है, तीनों में ऑल का रिलेशन है। आप जानते हो कि सारी पत्नियां माताएं होती हैं, सॉरी सारी माताएं पत्नियां होती हैं और सारी पत्नियां महिलाएं होती हैं। सारी माताएं पत्नियां, सारी पत्नियां महिलाएं होती हैं। आप जानते हैं कि पायलट प्लेन में होता है और प्लेन स्काई में होता है। देखो अकॉर्डिंग टू द स्पेस, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं क्लास टीचर,
तो क्लास और टीचर में भी ऑल का रिलेशन होगा, क्लास स्टूडेंट में भी ऑल का रिलेशन होगा, डॉक्टर हॉस्पिटल में भी ऑल का ही रिलेशन हमें कंसीडर करना है, डॉक्टर हॉस्पिटल ऑल का रिलेशन। शर्ट टाई पैंट, बेटा शर्ट अलग है, टाई अलग है, पैंट अलग है, ये तीनों अलग अलग है, आपस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाते हैं, है ना। ये तो है बेटा डायरेक्ट मेथड। अगर आप डायरेक्ट मेथड नहीं समझ पाए हो तो फिर आप इंडिविजुअल रिलेशन निकालो। जैसे वाइफ्स और मदर्स में क्या रिलेशन है, देखो सारी की सारी जो माताएं हैं वो पत्नियां होती हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, है ना। वाइफ्स और विमेन में क्या रिलेशन है, सर सारी महिलाएं पत्नियां नहीं है, लेकिन सारी पत्नियां कौन है, सारी पत्नियां महिलाएं हैं, है ना। विमेन मदर्स में क्या रिलेशन है, सारी महिलाएं मां नहीं बनती हैं, लेकिन सारी जो मां है वो तो महिला है, ऑल का रिलेशन है ना तीनों में। हाँ जी, चलिए साहब, तो अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तब आप इस ब्रह्मास्त्र का यूज करें, ठीक है, वरना तो कोशिश करो डायरेक्ट समझो, ब्रह्मास्त्र मत चलाओ, ठीक है। पायलट कहाँ होता है, प्लेन में ऑल का रिलेशन है, प्लेन स्काई में ऑल का रिलेशन है, पायलट स्काई में ऑल का रिलेशन है। पायलट प्लेन के अंदर बैठा दो, प्लेन को स्काई में हवा में होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर प्लेन तो एयरपोर्ट पे भी खड़े होते हैं, बहुत सारे देखे हैं मैंने सर एयरपोर्ट पर प्लेन। अरे भैया आपने एयरपोर्ट पे प्लेन देखे हैं, बट यहाँ पे जो स्पेस मतलब जो प्रोफेशन है वो स्पेस के जरिए ही रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर कहाँ मिलेगा, डॉक्टर कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा। अब डॉक्टर तो घर पे भी सो रहे होंगे, सड़क पे भी घूम रहे होंगे, लेकिन एक प्रोफेशन जो है वो उससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर कहाँ है, हॉस्पिटल में, तो इसीलिए ऑल, डॉक्टर हॉस्पिटल ऑल। जैसे पायलट कहाँ होता है, पायलट कहाँ मिलेगा तुम्हें बताओ, अगर आपसे पूछा जाए पायलट कहाँ मिलेगा आप क्या कहोगे, सर आप किस पायलट की बात कर रहे हो, ये थोड़ी पूछोगे कि आप किस पायलट की बात कर रहे हो, मोहन की, सोहन की या सुरेंद्र की। सर सुरेंद्र तो अपने घर में है, मोहन अपने ससुराल है? आप सीधा कहोगे सर पायलट अपने पायलट प्लेन में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा तुम्हें, बस इसीलिए तो पायलट प्लेन ऑल का रिलेशन। तो जो ये जो स्पेस है ना इसको हम ऑल से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रेन के ड्राइवर को पायलट नहीं कहते हैं भाईजान, ट्रेन के ड्राइवर को बोलते हैं लोको पायलट, ट्रेन के पायलट को बोलते हैं लोको पायलट। ऐसे तो जो हरियाणा की जो बसें होती हैं, है ना, उसमें जो ड्राइवर होते हैं वो अपनी सीट पे पता है पायलट लिख के चलते हैं। तो हरियाणा की जो बसें हैं उनकी सीट पे पायलट लिखा होता है, और रीजन आपको पता है क्योंकि वो बस उड़ती है हवा में, ठीक है, इसलिए वो पायलट लिख के चलते हैं अपने ड्राइवर सीट पर। हाँ जी, मेंस के लिए बिल्कुल भैया, जीरो टू हीरो, प्री टू मेंस, हर लेवल कवर हो रहा है इस बैच में, चिंता ना करें आप लोग, ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की, निश्चिंत रहें। चलिए, लॉकी पायलट नहीं होता, लोको होता है, लोको, लोको पायलट, लोको पायलट। कती जहर गुरुदेव, सांप बना दो हमें। मजा आ गया सर, कसम से सच बता रहा है। हाँ तो मजा तो आना ही है, उसमें क्या है। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कार बस प्लेन, कार बस प्लेन में क्या संबंध है, सर कार बस प्लेन में सीधा सीधा संबंध है। संबंध क्या है, तीनों अलग अलग है, कार अलग, बस अलग, प्लेन अलग। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सर तीनों अलग अलग है। ये मत सोचना कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इस हिसाब से इसको मत टिक कर देना। पृथ्वी भाई ये एक तारा है, ये एक ग्रह है, ये एक उपग्रह है, तो तीनों ही अलग अलग है। इंजीनियर, टीचर, विमेन, बेटा आप जानते हैं तीनों में इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करो, ब्रह्मास्त्र चला दो। इंजीनियर टीचर दोनों में सम का रिलेशन है, टीचर विमेन दोनों में सम का रिलेशन है, और इंजीनियर विमेन
दोनों में सम का रिलेशन है, चला दिया ब्रह्मास्त्र, तीनों सम का रिलेशन आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पति पत्नी परिवार ये तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है, पति पत्नी और परिवार। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी इस टॉपिक को कल हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एनर्जी लेवल से, ठीक है। चलिए साहब, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू।